दयालु दुकानदार और जादुई गाय। मधुपुर गांव में परेश अपन किराना के छोटा सा दुकान चलावत रहे। वो ईमानदार होखे के साथ साथ दयालु भी रहे। रोज ओकरी आदत के बहुत गलत फायदा उठावत रहे। ऐसे तो परेश बहुत लोगन के उधार देवत रहे, लेकिन मनोज ओकरा से बहुत ही ज्यादा उधार करे लागल और यही तरह ओकरा पर परेश के बहुत सारा कर्जा हो गईल रहे। परेश भाई तनी 2 किलो आटा दे दी है। मनोज भाई तहरा पर पूरा 6000 के उधार हो गईल बा। अब हम तहरा के उधार देहब त दुकान घाटा में चल जाई। ठीक बा परेश भाई, आज हम हमार बीबी भूखा ही सूत जाम सन, उधार मत दा, जाए दा। ई सुन के परेश के दिल पसीज गईल और ऊ कहलस, हमरा रहते तू भूखे नहीं सूत सकत। हम तहरा आटा देवतनी, लेकिन कोशिश कर कि उधार जल्दी से चुका दिया, ना तो हमार दुकान घाटा में चल जाई। सुन के मनोज ओकरा से आटा लेलस और ओकरा के तसल्ली दे के चल गई। मनोज के लगे एगो गाय रहे जौन के अक्सर बीमार रहत रहे, जेकरा पे ओकर बहुत खर्च हो चुकल रहे और वो बस केहू तरह उ गाय के ठिकाना लगावे के चाहत रहे। कुछो दिन और उधार खाए के बाद मनोज एक दिन अपन गाय के लेके परेश के घर पहुँचल। परेश भाई, ए परेश भाई। ओकर आवाज सुन के दोनों पति पत्नी घर के बाहर अइलन स और परेश कहलस, अरे मनोज भाई, इतना रात के ई गाय काहे लेके आइल बड़ा? परेश भाई, हमरा ऊपर तहार 10,000 के कर्जा हो गईल बा। हमरा पास अभी इतना पैसा के इंतजाम नहीं है, ऐसे तू ये हमार गाय लेला। अरे ना मनोज भाई, तहार मजबूरी के फायदा उठा के हम गाय नहीं ले सकत। ई गाय पूरा 15,000 के बिया और हमरा तहरा एकरा देवे में कौनो परेशानी नहीं है। कह के मनोज ओकरा के खूब पट्टी पढ़ावलस और फिर मजबूरी में आके परेश उ गाय के अपना लगे रख लेलस। 10,000 के बदला में ई गाय उ रउआ के दे देलस, पर हमनी के दुकान जौन अभी तक घाटा में चलत बा ओकरा के कैसे पूरा करम जा? का करी, अब तक कर्जा लेके आगे के काम करे के पड़ी। सुन के मालती ओकरा के घर के बाहर बरामदा में बांध देलस। अगला दिन दोपहर के टाइम मालती गाय के चारा डाललस तो उ खूब मजा से खाए लागल और शाम के टाइम भी ऐसा ही भइल। फिर जब मालती राती खाऊ गाय से दूध निकाले की कोशिश कैलस तो उ गाय एको बूंद दूध न देलस। अब उ दिन के बाद से रोज ऐसा ही होखे लागल। उ गाय खूब खाए और फिर दूध देवे के टाइम बीमार हो जाए। मालती एक दिन सब बात परेश के बतौलस तो खुद उस दिन गाय के चारा खियावे गईल। ई बार गाय खैलस भी बहुत कम और जमीन पर बैठ गई। परेश के ओकरा हालत पर तरस आ गईल और वो अगला दिन ही जानवरन के डॉक्टर से ओकर इलाज करौलस। यही तरह ओकर रोज दवाई भी आवे लागल, जेकरा कारण परेश के और कर्जा लेवे के पड़ल। एक रात जब परेश खाना खाए खातिर बैठल त गाय शोर करे शुरू कर देलस। परेश बाहर जाके देखलस त गाय के सामने पड़ल चारा के बाल्टी खाली पड़ल रहे। तू एकरा चारा ना दिलू का? जितना बाचल रहे सब डाल देले रही। अब लागता एकरा और भूख लागता। अभी त चारा के दुकान भी ना खुलल हुई, लेकिन हम एकरा भूखा भी त नहीं रख सकत। कह के परेश घर में गईल और उहवा से सब रोटी उठा के ले आइल। फिर वो एक एक करके अपन और मालती के हिस्सा के रोटी ओकरा के खिया देलस। गाय उ सब खा के खड़ा हो गईल और फिर वो बोले शुरू कर देलस, परेश और मालती, जब हम ई घर में आईनी उ टाइम भी तू लोग कितना परेशान रह जा, तबहू तू लोग हमार कितना अच्छा से ख्याल रखला जा और आज अपन हिस्सा के खाना तक तू लोग हमरा के दे देला जा। हम तू लोगन के दरिया दिली से बहुत खुश बानी। ई सुन के दोनों चौंक गईलन जा और परेश कहलस, ई हम का सुन रहल बानी? तू गाय बोल सकत बाड़ू? हाँ, हम बोल सकेनी। असल में हम बीमार कबो रहनी ही ना। हम तो एगो अच्छा और दयालु मालिक के तलाश में रही। यही खातिर हम हर जगह बीमार बन के ही रहत रही। हमार हर मालिक हमरा के कुछ दिन रख के या तो बेच देत रहे या फिर ऐसा ही जंगल में छोड़ देत रहे, लेकिन तू लोग हमरा के बेचे खातिर या घर से निकाले खातिर ना सोचला जा, बल्कि हमरा ऊपर अपन इतना पैसा खर्च कैला जा और हमार ध्यान रखला जा। अब हमरा यकीन हो गईल बा कि तू लोग ही हमार असल में मालिक बने के लायक बाड़ा जा। ई कह के गाय आपन मुंह से 10 सोना के सिक्का निकललस, जेकरा के देख के परेश और मालती खुश हो गईलन जा। आज से ई सब तहरा लोग के रोजाना ऐसा ही मिलत रही। सुन के दोनों लोग गाय के खूब धन्यवाद कैलन जा और सिक्का जमीन से उठा लेलन जा। अब गाय रोजाना परेश के सोना के सिक्का देवे लागल
धीरे धीरे परेश के परेशानी दूर हो गई। अब ओकर दुकान भी पहले से बड़ा हो गई। जब ई बात मनोज के पता लागल तो ओकरा हजम न भइल। एक दिन वो रात के टाइम चुपके से मनोज के घर की ओर गई और बाहर से ही खिड़की में कान लगा के ओकनी के बात सुने लागल। वो झांक के देखलस त मनोज और मालती बिस्तर पर बैठल रहन जा और मालती सोना के सिक्का गिनत रहे। गाय माता रोजाना हमनी के 10 गो सोना के सिक्का देवेली, त बहियों तू काहे एकरा रोज गिने में लाग जालू? हम यही खातिर गिन के रखी ना कि कहीं एगो सिक्का गिर के केहू के साथ लाग गईल त सबके हमनी के गाय के बारे में पता लाग जाई। ओकनी के बात सुन के मनोज अपन बार नोचे लागल और मन ही मन कहलस, अगे मैयो, उ गाय जादुई रहे। अरे दादा हो, अब तो हम ओकरा वापस लेइए के रहब। कह के मनोज वहां से चल गए और सवेरे फिर वापस आयल। वो अपन जेब से पैसा निकाल के परेश के तरफ बढ़ा के कहलस, ई ला अपन पैसा और ई हमर गाय हमके वापस कर दा। सुन के मालती और परेश ओकरा के बहुत समझौलन सा कि गाय के ओकनी के लगही छोड़ देवे, पर ऊ ना मनलस। ऊ जबरदस्ती पैसा परेश के हाथ में पकड़ा के गाय के खोल के अपना संगे ले गई। परेश और मालती दोनों के गाय के चिंता होत रहे, लेकिन वो कुछो न कर सकत रहन सा। घर जाके मनोज गाय के खूब सारा चारा खियौलस और एगो बड़का चुका टब ओकरा पूंछ के लगे लगा देलस। फिर हाथ जोड़ के बोललस, गौ माता, जैसे तू परेशवा के सोना दे के अमीर बना देलू, हमरो के वैसा ही ढेर सोना दे दा। तभी गाय गोबर कैलस तो ऊ टब में आके गिरल। ये देख के मनोज पागल नियर हो गई और गोबर के हाथ से टटोले लागल। जब ओकरा पता लागल कि ई खाली गोबर ह, ओमे कोनो सोना के सिक्का नइखे, तो ओकरा के खुद पे बहुत गुस्सा आइल। उ दोनों हमरा के बेवकूफ बनैले बाड़े सन। हाँ? ऊ आग बबूला भइल और फिर से गाय के लेके परेश के घर की ओर चल देलस। वहाँ जाके ऊ परेश से अपन पैसा वापस मंगलस और गाय के फिर से परेश के देवे खातिर जोर देवे लागल। परेश और मालती दोनों बहुत खुश होखलन सा और तब वो दोनों ओकर दिहल पैसा वापस दे के गाय के फिर से अपना साथे रख लेलन जा। ओकरा जाए के बाद गाय ओकनी के सब कुछ बतौलस त दोनों जोर जोर से हंसे लगलन जा।